एक मिनट। पता नहीं वहां पर किसी को सर्प मंत्र ज्ञात भी होगा या नहीं। पापा लेकिन ये सर्प मंत्र क्या होता है? सर्प मंत्र का उल्लेख हमारे पुराणों और शास्त्रों में किया गया है। अक्षर गाड़ी तेज चला। जी पापा। आदित्य बेटा, कैसा बेटा? आप यहाँ? अभी अभी एक सांप आदित्य की छाती पर। हमें ज्ञात हो गया था कि आदित्य के प्राणों को सर्प से संकट है, लेकिन हमारी होने वाली बहू ने उसे बचा लिया। सोरा बेटे, तुमने क्या किया? जी मैंने नाग देवता से, दरअसल हमारे गांव में एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था और एक साधु बाबा ने सर्प मंत्र का उच्चारण किया था। मुझे वही थोड़ा सा याद था बस, तो मैंने कोशिश की। सब महालक्ष्मी की माया है। नंदिनी, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी बहू प्राप्त हुई है। तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे का जीवन बनकर आई है। ये सिद्ध हो चुका है कि जब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के जीवन में है, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता। सरानंद, अब हम चलेंगे, क्योंकि जिस प्रयोजन से हम यहां आए थे वो प्रयोजन पूरा हो चुका है। अक्षर बेटा, जा बाबा महाराज को उनके आश्रम में छोड़कर आ। स्वरा, मैं क्या बोलूं? आदित्य सब कुछ है मेरे लिए। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। आज तुमने आदित्य को बचाकर मुझे ऋणी बनाया बेटी। आइए, आप क्या कह रही हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। स्वरा, यही तुम्हारा बड़प्पन है।
कि तुम्हें लगता ही नहीं कि तुमने कुछ बड़ा काम किया है। परशुराम जी, आपकी ये सर्वगुण संपन्न बेटी हमें देकर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे गुड मॉर्निंग बाबा। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ? बस रिपेयर हुई कि नहीं? अरे बाबा टेंशन मत लीजिए, मैं नई बस अरेंज कर ली है। नहीं बस? क्यों? और करते भी क्या बाबा, वैसे तो हम वहाँ सुबह 5 बजे ही पहुंच गए थे, लेकिन जब मैकेनिक ने बस को चेक किया तो उसने कहा कि एक पूरा दिन जाएगा। इतना वक्त तो हमारे पास था नहीं, तो फिर इसलिए हमने उसी की मदद से एक नई बस बुक कर ली। अच्छा किया बेटा। अब आई महालक्ष्मी से प्रार्थना है आगे के सफर में कोई परेशानी ना हो। हाँ, देखो बेटा, हम सब लोग तैयार हैं, तुम भी नहा धोकर तैयार होके आना। हमें जल्दी श्रीरंगपुर के लिए निकलना है। 2 मिनट। ताना जी, कल की रात हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तुमने और तुम्हारी आई ने हमारे परिवार के लिए जो भी कुछ किया है। अरे नहीं अन्ना साहब, धन्यवाद तो मुझे आप लोगों को करना चाहिए कि आप जैसे बड़े आदमी मुझ जैसे गरीब के झोपड़े में रहे। अहो ऐकलत का? अच्छा हुआ नंदिनी तुम आई, बाकी सारे लोग तैयार है ना? काफी लंबा सफर तय करना है। हम सब लोग तो तैयार हैं कभी के, लेकिन जिनके लिए हम श्रीरंगपुर जा रहे हैं वो दोनों कहाँ हैं? आदित्य और स्वरा। सुनिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें श्रीरंगपुर जाना है ना, देर हो रही है, अभी हमें निकलना चाहिए। स्वरा, कहते हैं कि अपनों का एहसान नहीं माना करते, मैं भी तुम्हारा एहसान नहीं मानूंगा। एहसान? वो किस बात का? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो बस अपनी ही जान बचाई है। चले, अब देर हो रही है। स्वरा, तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें फोन पर क्या कहा था? मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज प्लान कर रखी थी, लेकिन अपनी होने वाली पत्नी को लेकर कभी कोई उम्मीदें नहीं थी, और अगर होती भी तो मैं तुमसे अच्छी पत्नी की कभी कल्पना नहीं कर पाता। स्वरा, तुम बहुत अच्छी हो। वो मेरे दिल की बात जरूर थी, लेकिन शब्द किसी और के थे। वो क्या है ना, मैं पहले ऐसा नहीं था। वो लेटर मैंने दीप्ति से लिखाया था। आज मैं किसी से कोई शब्द उधार नहीं लूंगा। आज मैं वही कहूंगा जो दिल से निकलकर सीधा जुबान पर आएगा। तुम बहुत अच्छी हो, इतनी अच्छी कि शायद अच्छाई भी तुम्हें देखकर शर्मा जाती हो। पता नहीं आई महालक्ष्मी ने क्या सोचकर हमारी जोड़ी बनाई, क्योंकि मैं ऐसा हूं कि सिर्फ आज तक अपने बारे में सोचता आया, और एक तुम हो जो शायद कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। आई महालक्ष्मी शायद तुम्हारे हाथों मुझे जीना सिखा रही है। तुम्हारा आदित्य बदल गया है स्वरा, और इस बदलाव का पूरा श्रेय तुम्हें जाता है। मैं वादा करता हूं तुम्हारा ये बदलाव हुआ आदित्य तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। स्वरा,
मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सर, और हमेशा करता रहूंगा। दादा बहनी, और कितना टाइम? सब लोग बस में बैठ चुके हैं, जल्दी आ जाइए। बहुत देर हो रही, चले? अरे इतनी जल्दी क्यों है? हमने तो सोचा हम दोपहर का खाना इधर ही खा लेंगे। आकृति, तुम भी कुछ भी बोलती हो। आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए पास पास, और अपनी अधूरी बातें यहाँ पे पूरी कर देना। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। चलो भाई, आ गए सब लोग, चलो। गणपती बाप्पा मोरया, आई अंबाबाईच्या नावानं। अहो, ऐकलत का? हाँ? मुझे ना सब अजीब लगता है। क्यों, क्या बात है? अब देखिए ना, हमने देवदर्शन के लिए श्रीरंगपुर जाने की बात की, तो ये सब लोग हमारे साथ चल पड़े। अब रास्ते में इनको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। मुझे तो अब लगने लगा है कि हम ये रस्म टाल देते तो अच्छा होता। ये सब हमने स्वरा और आदित्य जी के भले के लिए किया है ना? वो ठीक है, पर अब मुझे लगता है कि इन लोगों से हमें माफी मांग लेनी चाहिए। तुम खामखा चिंता कर रही हो। ये सब लोग दिल के बड़े अच्छे हैं। अगर ऐसा ही कुछ इनके मन में होता तो ये हमारे साथ आगे आते ही नहीं थे। हाँ, आप बात तो ठीक कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम इन लोगों को लेके जा तो रहे हैं, पर वहाँ इनकी व्यवस्था तो ठीक हो पाएगी ना? क्योंकि हमारा घर इतना छोटा है और ये इतने बड़े लोग हैं। देख मंजुला, ना हमारी हकीकत इनसे छिपी हुई है और ना ही हमारी हैसियत। और ये सब जानकर सामने से उन्होंने अपना रिश्ता कबूल किया है। मुझे नहीं लगता है कुछ बड़ा चढ़ाकर उनसे कुछ कहें। देख, अन्ना साहब और वहीनी साहब बहुत अच्छे हैं दिल के। वो जो है उसे अपना मान लेंगे, है ना? श्रीरंगपुर सुना था इस गांव के बारे में, लेकिन कभी आना नहीं हुआ आज तक। लेकिन बाबा, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मेरा मतलब, इतना सन्नाटा, क्या हमेशा इतना ही शांत माहौल रहता है? नहीं नहीं, ऐसा सन्नाटा तो कभी नहीं रहता। पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? बस यहीं से अंदर थोड़ा, रास्ता छोटा है, बस नहीं जा पाएगी। कोई बात नहीं, चलिए। आइए
आइए सब लोग। जी संभाले किसने किया, क्यों किया, तुमने किसका क्या बिगाड़ा था? अंदर से मैं बर्बाद हो गया। सर मेरे आदमी ने बताया कि आप यहाँ हैं। सर आप यहाँ इस माहौल में? क्या हुआ यहाँ? सर 2 दिनों से यहाँ की हालत बहुत खराब है। राइट्स की वजह से इस जगह के कई इलाके बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन हम जहाँ उतरे हैं वहाँ तो दंगों का नामो निशान नहीं है। सर उस इलाके में पुलिस चौकी है, इसलिए दंगाइयों में इतनी हिम्मत नहीं वहाँ आने की। सर मेरी आपसे एक विनती है, ये जगह अभी भी अंडर कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में आपका यहाँ खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ, आप हमारे साथ गवर्नमेंट रेस्ट हाउस चलिए सर प्लीज। ठीक है, आइए प्रशांत जी। नहीं अन्ना साहब, मेरा घर अन्ना साहब बर्बाद हो गया। मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, आप मेरे साथ आइए, मेरी बात सुनिए। सुनो, नहीं पड़ेगा।